हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। तो स्टूडेंट बहुत ही मजा आ रहा है। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको दो गुड न्यूज यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहली स्टूडेंट गुड न्यूज ये है कि टीएस की बुक के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। और दूसरी गुड न्यूज स्टूडेंट, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मिलेगी वो छोटा वाला स्टूडेंट ब्रह्मास्त्र जो कि मैं आज आपको दूंगा, जिससे स्टूडेंट आपके 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 का आप वेट करो। लेक्चर नंबर 3 आने के बाद स्टूडेंट आपके 100% अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की क्लास स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इंटरनेट से भी टीएस का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है और वो बच्चा डीके गोयल से पढ़ रहा है तो स्टूडेंट घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इस लेक्चर के बाद डीके गोयल के अंदर भी जो क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व अनसॉल्व आप दोनों कर सकते हैं। और स्टूडेंट आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है और उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे नंबर पे स्टूडेंट डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको उस क्वेश्चन का चुटकी बजा के सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, मैं मान के चल रहा हूं जो भी मेरा लेक्चर नंबर 2 देख रहा है उसने मेरा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है अकाउंटिंग इक्वेशन का तो प्लीज आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख लें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 देखना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो चीज प्रिपेयर करने को बोली है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरी बैलेंस शीट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अजीत ने क्या किया, हाँ जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अजीत ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया? 20,000 रुपीज से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस ट्रांजेक्शन को करते हैं स्टूडेंट, आप इस तरीके से कॉलम बना लेंगे और मैं आपके लिए सोल्यूशन ड्रॉ करता हूं कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम में करेंगे। तो आप स्टूडेंट इस तरीके से यहां पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटीज लिख लो आप। तो पहली ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट हमारे पास, अजीत ने क्या किया है, यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितने रुपए लगाए हैं? 20,000 रुपीज 20,000। तो यहां पे स्टूडेंट कैश आ जाएगी 20,000 रुपीज और कैपिटल भी आ जाएगी 20,000 रुपीज। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है कि परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये नहीं बताया कि जो ये फर्नीचर है ये कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है। तो स्टूडेंट आप ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि आपने कैश में परचेज किया है। क्रेडिट में कब मानते हैं हम? जब पार्टी का नाम लिखा हो। तो अगर स्टूडेंट किसी एंटरप्राइज या किसी पर्सन का नाम लिखा हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन ने ना बताया हो कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है या नहीं, तो हम उसे मानते हैं हमने क्रेडिट में परचेज किया है। तो अगर पार्टी का नाम लिखा है या किसी पर्सन का नाम लिखा है और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि हमने क्या किया है, क्रेडिट में परचेज किया है या नहीं, तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है। तो आज छोटा ब्रह्मास्त्र स्टूडेंट क्लास के एंड में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और वो छोटा वाला जो ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा स्टूडेंट वो पूरा नोट कर लें। और नोट करने के बाद स्टूडेंट ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं ये आप खुद से दोबारा से सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी एक अच्छी ग्रिप आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में।
तो यहां पे आप लिखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर ₹2000। तो यहां पे स्टूडेंट फर्नीचर आ जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा 2000 का, और कैश हमारी चली जाएगी तो कैश में से माइनस कर लेंगे, कैपिटल में कुछ नहीं होगा। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 18,000 कैश प्लस 2000 फर्नीचर प्लस 20,000 कैपिटल। थर्ड ट्रांजेक्शन स्टूडेंट रेंट पे कर दिया। तो स्टूडेंट रेंट पे करना क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और आप अपना प्रिंसिपल बना रहे हो क्या, जब भी रेंट पे करोगे, जब भी क्या पे करोगे, रेंट पे करोगे, तो कैश में से आप माइनस कर दोगे और कैपिटल में से भी आप माइनस कर दोगे। तो जो भी स्टूडेंट क्या होगा, एक्सपेंस होगा, वो कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। तो यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे रेंट पेड ₹200। तो कैश में से माइनस हो जाएगा 200, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 200। न्यू इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 17,800 प्लस 2000 18,000 19,800। फोर्थ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, गुड्स परचेज किए क्रेडिट में। तो गुड्स किस में परचेज किए, क्रेडिट में, कितने का, 3,000 रुपीज का। तो 3,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट में खरीदे। स्टूडेंट जब भी हम गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं तो एक हमारा नया हेड ओपन हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कितने के खरीदे स्टूडेंट, जब गुड्स खरीदे तो यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, कितने का स्टॉक आ जाएगा, 3,000 रुपीज का। और अगर स्टूडेंट क्रेडिट में खरीदे तो एक लायबिलिटी हमारे ऊपर अराइज हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे क्रेडिटर, कैपिटल 0 होगा, तो क्रेडिटर आ जाएगा 3,000 रुपीज का। और आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैश में कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल टू में 19,800 प्लस 3,000। तो यहां पे स्टूडेंट आप सोल्यूशन में भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कैश 17,800 आ गई, फर्नीचर 2,000 का, स्टॉक 3,000 का, क्रेडिटर 3,000 का, और कैपिटल 19,800। लास्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट यहां पे ध्यान से देखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 2,000 का, और हमने बेच दिए गुड्स, हमने बेचे, सोल्ड कर दिए 5,000 रुपीज के कैश में। तो स्टूडेंट हमारे पास, मैं यहीं से आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे he sold goods costing ₹2,000 for ₹5,000 on cash। तो 5,000 रुपए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5,000 रुपीज की कैश आ जाएगी, और फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ। स्टॉक स्टूडेंट हमारी दुकान से चला गया क्योंकि हमने 2,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं और 5,000 रुपए हमारे पास कैश आया है। तो हमारी दुकान से स्टूडेंट 2,000 रुपए के गुड्स चले जाएंगे और 5,000 रुपए हमारे पास कैश आ जाएगी। और अगर आप कैपिटल में देखोगे तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया है, 3,000 रुपीज का। तो स्टूडेंट जो भी प्रॉफिट होता है अपना प्रिंसिपल बना लो,
जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है। बोलते चलो, प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस होगा, प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस होगा। अगर लॉस होगा तो क्या करोगे? हाँ जी, लॉस होगा तो क्या करोगे? कैपिटल से माइनस करोगे। तो ये एक अपना प्रिंसिपल बना लो, प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस। बोलते चलो, प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3000 का। तो कैपिटल में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो टोटल आपके पास कैश आ जाएगी 22,800, फर्नीचर आ जाएगा 2000 का, स्टॉक आ जाएगा 1000 का, क्रेडिटर आ जाएगा 3000 का, और कैपिटल आ जाएगी 22,800 की। अब स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या बोला था? बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जिस बच्चे को पता है, हमारे पास दो साइड होती है। राइट साइड में स्टूडेंट हमारे पास एसेट होती है और लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास लायबिलिटी होती है। तो राइट साइड में आप लिखेंगे कैश, फर्नीचर, स्टॉक। तो कैश अपने पास कितना है? 22,800। कैश को हम एसेट मानेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपने हमारे बेसिक जो हमने अकाउंटिंग टर्म्स एक्सप्लेन की थी, अगर आपने वो हमारे लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के भी हमारे आप लेक्चर देख लो। टोटल 4 लेक्चर स्टूडेंट हमने अपलोड किए हैं। अगर आप वो देख लेते हो तो आपका जो बेसिक टर्म्स है अकाउंटेंसी की वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैश हमारी एसेट है तो कैश एसेट में आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। उसी तरीके से लायबिलिटी के अंदर कैपिटल और क्रेडिटर्स आ जाएंगे। और बैलेंस शीट का स्टूडेंट हमेशा टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसके अंदर स्टूडेंट लिखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस जो स्टार्ट किया है, कैश यहाँ पे बिजनेस के अंदर लगाया है, 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कैश लगा दिया। अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कॉलम बनाने सिखा दिए, किस तरीके से आपको कॉलम बनाने। तो सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा, देन ट्रांजैक्शन, और ऊपर स्टूडेंट आप 2 हेडिंग डालेंगे। एक कॉलम के अंदर मतलब कि एक रो आप बनाएंगे जिसके अंदर आप एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी रो के अंदर स्टूडेंट आप यहाँ पे जो जो ट्रांजैक्शन होती चली जा रही है उनके हेड्स, हेड का मतलब स्टूडेंट कैश एक हेड है। जैसे जैसे हम आगे स्टॉक परचेज करेंगे तो स्टॉक का हेड खुल जाएगा, डेटर हमारे पास आ जाएगा। जब हम उधार में, जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर भी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, बट मैं हैंड रिटन खुद नहीं कर रहा, मैं स्क्रीन के थ्रू आपको करा रहा हूं जिससे कि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। बट फिर भी स्टूडेंट अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए भेज दूंगा। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो बिजनेस जो स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, ट्रांजैक्शन में हम लोग लिख लेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो कैश में स्टूडेंट 1 लाख रुपीस आ जाएगा, कैपिटल में 1 लाख रुपीस आ जाएगा। ये तो बहुत ही घिसा पिटा हो गया, आप हर क्वेश्चन में करते चले जा रहे हैं। कैश में परचेज किए गुड्स और क्रेडिट में भी परचेज किए। तो स्टूडेंट कैश में भी परचेज कर रहा है, क्रेडिट में भी परचेज कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश में परचेज किया है गुड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जेब से पैसा चला गया। तो हमारी जेब से स्टूडेंट कितने पैसे चले गए? 20,000 रुपए हमारी जेब से चले गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो गुड्स हैं वो कैश में भी खरीदे थे और क्रेडिट में भी। तो टोटल मिला के कितने का स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया? मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, टोटल मिला के हम लोगों ने कितने का स्टॉक परचेज किया? तो कैश में कितने का किया? 20,000 का। क्रेडिट में कितने का किया? 30,000 का। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट जो हमने स्टॉक परचेज किया वो हमने टोटल कितने का परचेज किया? 50,000 रुपीज का हम लोगों ने स्टॉक परचेज कर लिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टॉक हमने कितने का परचेज कर लिया है? 50,000 रुपीज का हम लोगों ने स्टॉक परचेज कर लिया, जिसमें से कैश हमारी जेब से कितना गया है? 20,000। 30,000 का स्टॉक स्टूडेंट हमने क्रेडिट में खरीदा है। जब भी हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो आपको पता है एक लेनदार का आदमी है जो जन्म ले लेगा, और यहाँ पे एक हेड ओपन कर लेंगे क्रेडिटर। तो स्टूडेंट लेनदार, क्रेडिटर को हमें पैसे क्या करने होंगे? देने होंगे। तो ये लेनदार है जो हमसे पैसे लेगा। तो 30,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा।
और हम एक न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कैश 80,000 की होगी, स्टॉक 50,000 का होगा, क्रेडिटर 30,000 का, कैपिटल 1 लाख की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। कहता है स्टूडेंट गुड्स को सोल्ड किया गया, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा है स्टूडेंट कॉस्टिंग 10,000 जिसकी कॉस्ट 10,000 है, और यहां पे बोला है उधार में बेचा है जिसकी कॉस्ट कितनी है 15,000 रुपीज है, और प्रॉफिट में बेचा है 20%। दोबारा से आपको समझाता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे स्टूडेंट गुड्स बेचे गए जिनकी कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपीज की कॉस्ट है, और उधार में भी बेचे हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है 15,000 की। दोनों के ऊपर हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैंने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे और मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ, तो स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 10,000 रुपए की चीज है और मैं क्या कर रहा हूं 20% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, हाँ जी 10,000 रुपीज की चीज है और मैं 20% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। आप इजीली स्टूडेंट 10,000 के ऊपर 20% निकाल सकते हैं जो कि 2,000 रुपीज आएगा। अगर किसी बच्चे की मैथ वीक है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। 20% का मतलब ही क्या है, 100 रुपए की चीज आप बेच रहे हो 20 रुपए कमा रहे हो। 20% का मतलब ही क्या है, 100 रुपए की चीज बेच रहे हो 20 रुपए कमा रहे हो। अगर 10,000 का सामान बेच रहे हो तो इसका मतलब 20% अगर निकालेंगे तो 2,000 रुपए आप क्या कर रहे हो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। उसी तरीके से क्रेडिट की बात करूं स्टूडेंट, तो 15,000 रुपए की चीज उधार में बेची जा रही है और इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट है, तो 15,000 का अगर आप 20% निकालेंगे जो कि 3,000 रुपीज आएगा, 3,000 रुपए आएगा स्टूडेंट। तो कैश में आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 2,000 रुपए हुआ और क्रेडिट में जो आपको प्रॉफिट हुआ वो 3,000 रुपीज हुआ। टोटल आपका प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 रुपीज का हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास प्रॉफिट होगा, जब भी हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट स्टूडेंट कहां पे प्लस किया जाएगा, हाँ जी वो प्रॉफिट कहां पे प्लस किया जाएगा, वो प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल के अंदर प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप सोल्यूशन के अंदर देखेंगे तो इसने अलग अलग दिखाया है, 2,000 रुपए का कैश वाला प्रॉफिट दिखाया है और जो हमने उधार में बेचा है उसका 3,000 रुपीज प्रॉफिट दिखाया है। आप टोटल भी यहाँ पे स्टूडेंट दिखा सकते हैं 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए आप प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आपकी दुकान से जो स्टॉक है 10,000 रुपए का आपने कैश में बेचा, उधार में आपने 15 का बेचा, टोटल कर सकते हो आप डायरेक्टली स्टूडेंट आप लोग 25,000 सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट आप लोग 25,000 माइनस कर सकते हो क्योंकि टोटल स्टॉक जो है आपकी दुकान से 25,000 रुपीज का चला गया। अब बात करते हैं कि बेचने से कैश कितना आया हमारे पास। तो 10,000 रुपए का स्टूडेंट जो हमने स्टॉक बेचा था प्रॉफिट में बेचा था 2,000 रुपए के, तो इसका मतलब हमारे पास कैश कितना आया होगा 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपए का स्टूडेंट हमारे पास कैश आ गया। उसी तरीके से स्टूडेंट जो 15,000 रुपए के गुड्स थे वो हमने 20% प्रॉफिट पे बेचे थे। इट मींस की 15,000 प्लस 3,000 का प्रॉफिट, तो हमारी क्रेडिट सेल कितने की होगी 18,000 की। और अगर स्टूडेंट हमने क्रेडिट सेल की है तो एक अच्छे आदमी का जन्म होगा इस दुनिया के अंदर, एक नया हेड ओपन होगा जो कि आदमी देनदार होगा, आपको पैसे देगा। देनदार का मतलब स्टूडेंट डेटर, जो कि हमें पैसे देने वाला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारे पास कैश का जो टोटल है वो 92,000 आएगा, स्टॉक का जो टोटल है वो 25,000 रुपीज आएगा और डेटर का जो टोटल है वो 18,000 रुपीज आएगा, क्रेडिटर का जो टोटल है वो 30,000 रुपीज आएगा और कैपिटल का जो टोटल है वो 1,05,000 रुपीज आ जाएगा। तो एक बार स्टूडेंट आप सोल्यूशन देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो एक बार आप देख लो सोल्यूशन को। तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपीज से। अगेन घिसी-पिटी ट्रांजेक्शन है, इसको आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। तो अगेन आप स्टूडेंट वही कॉलम्स यहाँ पे बना लेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर कैश आ गया 50,000 और कैपिटल कितने की होगी 50,000 की।
उसके बाद स्टूडेंट गुड्स परचेज किए कैश में 30,000 के, तो अगेन आप लोग क्या करेंगे, गुड्स परचेज किए कैश में। तो इस बार स्टूडेंट यहाँ पे कैश वर्ड लिखा है, मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी लिखा होता, अगर स्टूडेंट ये कैश वर्ड नहीं भी लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, ये कैश में ही परचेज किया है। क्यों, पार्टी का नाम तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास गुड्स आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास स्टॉक आ जाएगा 30,000 का, और हमारी जेब से कैश चला जाएगा 30,000 का, तो कैश में से माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट साइन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, माइनस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब स्टूडेंट जो गुड्स है उसकी कॉस्ट 10,000 है और उनको 12,000 रुपए में बेचा गया, तो 10,000 रुपए के गुड्स, 10,000 रुपीज के गुड्स स्टूडेंट 12,000 रुपीज में बेचे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, हमें प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपए का सॉरी 2,000 रुपीज का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हमें कैपिटल में क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल में प्लस कर देंगे 2,000 रुपीज, और हमारे पास स्टूडेंट जो स्टॉक था वो कितने से कम हो गया, 10,000 से, तो 10,000 रुपीज से हमारा स्टॉक कम हो गया, और हमारे पास कैश कितना आ गया, 12,000 रुपीज। न्यू इक्वेशन आप लोग ड्रॉ कर लेंगे जिसमें आपके पास कैश 32,000, स्टॉक 40,000, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 52,000। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखोगे तो हमने फर्नीचर खरीदा है, और इस बार क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि हमने जो फर्नीचर परचेज किया है वो क्रेडिट में परचेज किया है। तो स्टूडेंट अगर हमने फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया है 2,000 रुपए का, तो एक बंदा है, एक पर्सन का बर्थ होगा यहाँ पे जिसका नाम होगा क्रेडिटर, लेनदार, क्योंकि अब ये हमसे पैसे लेने वाला है। तो ये हमसे कितने पैसे लेगा, हमने यहाँ पे फर्नीचर कितने का खरीदा है, 2,000 रुपए का, तो हम लोग एक क्रेडिटर हेड ओपन करेंगे और वहां पे दिखा देंगे 2,000 रुपए, और फर्नीचर हमारे पास 2,000 रुपीज का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग स्टूडेंट टोटल कर लेंगे इसका। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट पेड कैश, हमने अपने क्रेडिटर को 15,000 रुपए कैश पे कर दिया। तो अगर स्टूडेंट हमने क्रेडिटर को 15,000 रुपए पे किया है तो हमारी जेब से कैश चला गया, हमारी जेब से कैश चला गया। आप ट्रांजैक्शन में लिखेंगे पेड कैश टू क्रेडिटर, हमारी जेब से कैश कितना चला गया, 15,000 रुपए, और जो स्टूडेंट हमारा क्रेडिटर 22,000 का था हमने उसके कितने पैसे पे कर दिए, 15,000 रुपीज हमने उसके पे कर दिए। तो क्रेडिटर्स में से जो हमारा क्रेडिटर है उसमें से आप लेस कर देंगे 15,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास सैलरी पेड, हमने सैलरी पे कर दी है 1,000 रुपीज की। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सैलरी कितने की पे कर दी, 1,000 रुपीज। तो सैलरी स्टूडेंट हमारा एक्सपेंस है, और कोई भी स्टूडेंट हमारा एक्सपेंस होगा तो कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा। तो कैश में से स्टूडेंट 1,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे और कैपिटल में से 1,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा टोटल हो जाएगा। टोटल इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। तो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद आप लोग टोटल करेंगे जिसमें आपके पास कैश आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपके पास कैश आ गया 16,000 रुपीज, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000, क्रेडिटर 7,000, कैपिटल 51,000। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टूडेंट थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि आप पहली बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर एक दो नई ट्रांजैक्शंस हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट वही घिसी पिटी चीज कि बिजनेस स्टार्ट किया है, 70,000 रुपीज कैश बिजनेस के अंदर लगाई है। तो आप लोग ट्रांजैक्शन के अंदर लिखेंगे कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश हम लोगों ने लगा दी 70,000 रुपीज की। तो यहाँ पे कैश में आ जाएगा 70,000 रुपीज और कैपिटल में भी स्टूडेंट कितना आ जाएगा 70,000 रुपीज आ जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन स्टूडेंट देखेंगे तो हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे। मैंने आपको बोला था जब भी हम लोग क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं तो एक आदमी है जिसका जन्म होता है, जिसका बर्थ होता है और उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग एक हेड ओपन कर लेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्रेडिटर कितने का आ जाएगा, 18,000 का, और हमारी दुकान के अंदर स्टॉक कितने का आ जाएगा, 18,000 का स्टॉक आ जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन स्टूडेंट बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये ट्रांजेक्शन आती है और सारे बच्चे स्टूडेंट इस ट्रांजेक्शन में क्या करते हैं, मिस्टेक। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग। कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 17,500, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, पर जो क्रेडिटर को पेमेंट की है वो फुल सेटलमेंट में की है। फुल सेटलमेंट का मतलब है स्टूडेंट कि जितने की आपके ऊपर क्रेडिटर की लायबिलिटी है, क्या बोला, जितने की आपके ऊपर क्रेडिटर की क्या है, लायबिलिटी है। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि आपने अपने क्रेडिटर की फुल लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है। अब आपका क्रेडिटर कितने का हो गया, निल। तो क्रेडिटर में से स्टूडेंट आप 18,000 माइनस करेंगे, क्रेडिटर में से आप स्टूडेंट कितना माइनस करेंगे, 18,000। तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर कितने का हो जाएगा, निल। बट आपकी जेब से कैश कितना गया, 17,500, क्योंकि यहाँ पे बताया था हमने क्या किया है, क्रेडिटर को 17,500 रुपए दे दिए फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब है जितने का क्रेडिटर खड़ा है, मतलब कि जितने से ये लायबिलिटी खड़ी है, जितनी ये लायबिलिटी हमें पे ऑफ करनी है, वो हमने सारी की सारी क्या कर दी है, पे ऑफ कर दी है। और अब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, निल हो गई। पर हमारी जेब से जो पैसे निकले वो 17,500 रुपए निकले। तो इट मीन्स स्टूडेंट की जो हमारा क्रेडिटर था, जिसने हमसे पैसे लेने थे, उसने हमें डिस्काउंट दिया। भाई अगर आपने किसी को पैसे देने हैं 18,000 रुपए और वो आपको कहे कि भाई तू 17,500 रुपए दे हमें, तो आपको नहीं लग रहा कि आपको 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट उस डिस्काउंट को, जो आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, उसे आप कैपिटल में प्लस करेंगे। और इन्होंने गलत साइन बनाया, ये ब्रैकेट का साइन नहीं बनाना, आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे 500। हाँ स्टूडेंट, इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है, सही लिखा है, ठीक है। तो 500 आप लिखेंगे और ब्रैकेट में आप शोन कर देंगे कि डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, अगर हमें कोई भी डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो कैपिटल में प्लस होगा। और अगर स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो कैपिटल से क्या होगा, माइनस। अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। कहता है हमने मशीनरी खरीदी है कैश में, तो 20,000 रुपए की स्टूडेंट हम लोग क्या लेके आ गए, मशीनरी हम लोग लेके आ गए। 20,000 रुपीज की हम लोगों ने मशीनरी परचेज कर ली। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक नया हेड आप लोग ओपन कर लोगे और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में लिखोगे परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपीज। तो मशीनरी में आ जाएगा 20,000 और हमारी जेब से स्टूडेंट कैश चला गया, 20,000 रुपीज का कैश चला गया। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन स्टूडेंट मैं यहीं से दिखा रहा हूं आपको क्या लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो अगली ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अब स्टूडेंट दिमाग में ये आता है कि यार ये डेप्रीसिएशन क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर आपने मेरी बेसिक टर्म्स की क्लास ली होगी, जो कि मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर में डाली हुई है, तो आप वहां पे देखेंगे मैंने डेप्रीसिएशन का मतलब बताया था। जिस तरीके से आपके फादर ने क्या किया, एक कार परचेज की। तो अगर स्टूडेंट हम लोग कार परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डे बाय डे क्या होती है, डेप्रीशिएट होती चली जाती है। डे बाय डे उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेप्रीशिएट होती चली जाती है, मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर हम किसी भी चीज का वेयर एंड टीयर करते हैं, अगर हम किसी भी चीज का वेयर एंड टीयर करते हैं मतलब यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर ये कह रहा है कि मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई है, इसका मतलब कि मशीनरी की वैल्यू 2,000 रुपए से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अगर मशीनरी की वैल्यू 2,000 रुपए से कम हो गई है तो हमें क्या करना होगा, मशीनरी में से हम लोग 2,000 रुपए माइनस करेंगे, 2,000 रुपीज माइनस करेंगे। और डेप्रीसिएशन को स्टूडेंट हम लोग एक्सपेंस मानते हैं, डेप्रीसिएशन को हम लोग क्या मानते हैं, एक्सपेंस। अगेन मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। कोई भी एक्सपेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2,000 रुपए हम लोग मशीनरी में से माइनस करेंगे
और 2000 रुपए हम लोग कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कैश 32,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी 18,000, क्रेडिटर हमारा नील हो गया और कैपिटल हो गई 68,500। अगेन स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा। अगर आपका दोनों साइड का टोटल एसेट के इक्वल लायबिलिटी का टोटल इक्वल आ रहा है तो उस केस के अंदर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सही की है, अदरवाइज स्टूडेंट आपकी कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद मैं वो छोटा वाला चार्ट बनाऊंगा, ठीक है? ओके सर। और हमारे पास टाइम है, इसके बाद जो एक लेक्चर और मैंने लेना है इसके अंदर वो मैं आज ही कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम है, अभी 7:30 भी नहीं हुए, ठीक है ना? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखोगे तो अगेन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया है 60,000 रुपीज से, 60,000 रुपए बिजनेस के अंदर लगाती है कैश की फॉर्म में। और स्टूडेंट हम लोग बेसिक टर्म्स के अंदर बात कर रहे थे, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो हम लोग बिजनेस के अंदर कैश की फॉर्म में भी पैसा लगा सकते हैं, हम लोग बिजनेस के अंदर एसेट की फॉर्म में भी पैसा लगा सकते हैं और हम लोग बिजनेस के अंदर गुड्स भी लेके जा सकते हैं। मैंने स्टूडेंट स्टेशनरी का एग्जांपल दिया था कि हमारी स्टेशनरी की दुकान है और हमारे पास बहुत सारी किताबें थी, तो हम लोगों ने अपनी स्टेशनरी की दुकान में किताबें भी रख ली और हम सेकेंड हैंड किताबें स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो कैपिटल, एक बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाना है अगर आपको, तो कैपिटल लगाने के लिए आप लोग कैश भी लगा सकते हो, मतलब कि आप हार्ड कैश, मतलब कि आप लोग हार्ड कैश भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 60,000 की है, आप लोग गुड्स की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप लोग एसेट की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट जब कैपिटल मैं समझाता हूं कि कैपिटल क्या होती है तो उस टाइम पे बच्चे को ये क्लियरिटी नहीं आती कि सर कैपिटल का मतलब तो यही है कि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो स्टूडेंट केवल हम पैसा ही बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा हम लोग एसेट को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग स्टूडेंट लालची क्या कर सकते हैं, अपने लिए अपने घर का फैन निकाल के लेके जा सकते हैं, या मान लो उनके पास एक्स्ट्रा फैन पड़ा हुआ था, स्पेयर में पड़ा हुआ था, तो वो अपनी शॉप में लेके चले गए। लाला जी के पास एक्स्ट्रा चेयर्स पड़ी हुई थी घर पे, वो अपनी दुकान में लेके चले गए। लाला जी के पास टेबल पड़ा हुआ था, वो अपनी दुकान में लेके चले गए। लाला जी को टीवी देखने का भी शौक है, लाला जी टीवी भी लेके चले गए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग बिजनेस के अंदर कैश के अलावा एसेट भी हम लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लोग गुड्स भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब स्टूडेंट क्या है, कैपिटल की एक फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कैश जो हमने लगाया वो कितना लगाया, 60,000 रुपीज हमने कैश लगाया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन स्टूडेंट इसी तरीके से आप कॉलम और रो बना लेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस में कैश आ जाएगी 60,000 और कैपिटल भी आ जाएगी 60,000 रुपीज। अब स्टूडेंट सारी ट्रांजेक्शन में यहीं से पढ़ रहा हूँ सोल्यूशन से, जिससे कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने रेंट पे किया है एडवांस में। अगर स्टूडेंट हमने रेंट एडवांस में पे किया है तो इसका मतलब कि हमारी जेब से तो कैश चला गया, हमारी जेब से क्या हुआ, कैश चला गया। तो 500 रुपए, 500 रुपीज हमारी कैश में से माइनस हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट हमने रेंट क्या किया है, एडवांस में पे किया है, तो इसका मतलब कि वो प्रीपेड रेंट है। स्टूडेंट जिस तरीके से आप अपनी ट्यूशन क्लासेस की फीस क्या करते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रीपेड रेंट। तो अगर आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड रेंट, जो कि आपने 500 रुपीज पे किया है, तो उसका एक हेड ओपन हो जाएगा और आप प्लस करेंगे यहाँ पे। तो आपकी स्टूडेंट एक एसेट क्रिएट हो गई कि आपने एडवांस में रेंट दे दिया, अब दोबारा से आपको रेंट पे नहीं करना। मतलब कि नेक्स्ट मंथ आप तो पे करोगे रेंट, पर आपका जो रेंट जा रहा है वो किस पे पे हो रहा है, एडवांस में पे हो रहा है। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, कैश 59,500, प्रीपेड रेंट 500 और कैपिटल स्टूडेंट 60,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ है, हमने परचेज किए गुड्स कैश में 30,000 के
और क्रेडिट में हमने परचेज किए हैं 20,000 के। तो टोटल अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो हमने 50,000 रुपीज के गुड्स खरीदे हैं। तो स्टॉक एक हेड आपका ओपन हो जाएगा 50,000 रुपीज से। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो गुड्स कैश में खरीदे वो कितने के, 30,000 के। तो हमारे बिजनेस से स्टूडेंट कैश चली जाएगी 30,000 की, और क्रेडिट की यहाँ पे बात कर रहा है तो 20,000 रुपीज क्रेडिट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक क्रेडिटर हेड ओपन हो जाएगा। मैंने बताया था जब भी हम उधार में गुड्स खरीदेंगे तो लेनदार एक बंदा है स्टूडेंट जिसने अब हमसे पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज का क्रेडिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो हमारी जो दुकान है, मतलब कि जो हमारा बिजनेस है, उससे कैश चला गया 30,000 का, और स्टॉक हमारे पास 50,000 का आ गया, और यहाँ पे एक क्रेडिटर हमारा हेड ओपन हो गया 20,000 रुपीज से। तो हम लोग न्यू इक्वेशन यहाँ पे स्टूडेंट ड्रॉ कर सकते हैं। न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, तो न्यू इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी, कैश हमारे पास आ जाएगा 29,500, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 50,000, और क्रेडिटर हमारे पास आ गया 20,000 का, कैपिटल 60,000। अगर स्टूडेंट आप फोर्थ ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखोगे तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो स्टूडेंट हमने कैश में गुड्स बेचे 30,000 के। हमने जो 30,000 के स्टूडेंट गुड्स यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग, 30,000 रुपए। दोबारा से एक बार यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखी है। तो यहाँ पे लिखा है गुड्स बेचे गए कैश में 30,000 रुपीज कैश में बेचे गए, जिनकी कॉस्टिंग 20,000 है। इसका मतलब स्टूडेंट 20,000 रुपए के गुड्स हैं, और हमने कितने में सेल ऑफ किया है, 30,000 में, और वो भी कैश में बेचा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट जब भी कोई भी आप सेल करोगे आपको ये चेक करना है कि आपको उस ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट आपने 20,000 रुपए के गुड्स 30,000 रुपीज में बेच दिए, 20,000 का गुड्स आपने 30,000 में बेच दिया, तो आपको 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आप लोग, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस करते हैं। तो 10,000 रुपीज जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और हमारी दुकान से स्टूडेंट कितने का स्टॉक चला गया, 20,000 रुपीज का स्टॉक हमारी दुकान से चला गया। और कैश कितना आ गया हमारे पास, साफ साफ स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैश, और अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ था तो भी हम कैश एज्यूम करते क्योंकि पार्टी का नाम नहीं लिखा। जब भी स्टूडेंट पार्टी का नाम लिखा होगा तो हम क्रेडिट में मान के चलते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि हमारे पास कैश आया है स्टॉक को बेचने से, तो 30,000 रुपीज से स्टूडेंट हमारी जो कैश है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपकी न्यू इक्वेशन यहाँ पे आप ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं स्टूडेंट क्या हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर पेड सैलरी कह रहा है, हमने सैलरी पे कर दी है 500 रुपए की, और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। तो अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हमने सैलरी पे कर दी है 500 रुपए की, इसका मतलब कि हमारी जो जेब से 500 रुपए का कैश चला गया, 500 रुपए का हमारी जेब से कैश चला गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर मिस्टेक है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 500 रुपए का हमारी जेब से कैश चला गया है, तो यहाँ पे हम लोग कैश में से क्या करेंगे, 500 रुपीज माइनस करेंगे, और कैपिटल में से भी हम लोग क्या करेंगे, 500 रुपीज माइनस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है, और जाहिर सी बात है हम लोगों ने कैश में पे किया होगा, तो हमारा जो बिजनेस है उससे कैश चला जाएगा 500 का, और हमारी कैपिटल में से भी 500 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर मिस्टेक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अभी सैलरी के पैसे देने बाकी हैं। कितने पैसे देने बाकी हैं सैलरी के, 100 रुपीज हमें देने हैं। तो 100 रुपीज सैलरी का हमें पे करना है, जो कि अभी बैलेंस है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपको 100 रुपीज पे करने हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे एक नया हेड स्टूडेंट ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी।
क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक नया हेड बनाएंगे और उसके अंदर आप बताएंगे कि कितने रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपीज की। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 100 रुपीज की है, और साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपकी जेब से अभी तक कैश गया नहीं, तो आप लोग कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे कि हमारे ऊपर एक 100 रुपए की लायबिलिटी आ गई है, और साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग इसे कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे तो आपने 100 रुपीज की अपनी लायबिलिटी रेज की, मतलब कि 100 रुपए की आपने लायबिलिटी दिखाई, और 100 रुपए से आपने अपनी कैपिटल माइनस कर दी। अल्टीमेटली स्टूडेंट अगर मैं क्रक्स निकालूं तो इसका इफेक्ट नील हो गया। अब नील इफेक्ट क्यों हो रहा है स्टूडेंट, एक बहुत ही बच्चे वाला एग्जांपल आपको देता हूं। आपके घर में दूध वाला आता है, दूध देके जाता है, ठीक है जी। अब आपके घर में जो मिल्कमैन आ रहा है और आपको मिल्क देके जा रहा है, अगर स्टूडेंट अभी तक आपने उसके 1 महीने के पैसे नहीं दिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि आपकी जेब से मान लो 5,000 रुपए का बिल है आपका मिल्क का, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपकी जेब से 5,000 रुपए चला गया? तो स्टूडेंट बिग नो। क्यों? क्योंकि आपने जब पैसे दिए ही नहीं तो आपकी जेब से पैसे गए कहां? दूसरी बात स्टूडेंट, क्या अभी पैसे हमें देने? आंसर इज यस, अभी हमें पैसे देने। क्या हमने दे दिए? आंसर इज नो। तो आपको नहीं लग रहा इस केस के अंदर जब हमने पैसा किसी को दिया ही नहीं और हमें वो पैसा देना है, तो आज भी हमारे ऊपर वो लायबिलिटी क्या है, खड़ी है। आज भी मतलब हमें दूध वाले के पैसे देने। इसलिए स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज से एक हेड ओपन कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, कैपिटल में से हम लोग माइनस कर देंगे 100 रुपीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर मिस्टेक है, मैंने आपको बता दिया आपको किस तरीके से शो करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन अगर स्टूडेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खुशी? यस सर। मैं ये टेबल में दिखाऊं क्या, यहां से समझ में आ रहा है? सही, यहीं से समझ आ रहे हैं। चलो ठीक है, पक्का ना 100%? यस सर। ठीक है, ये देख रहे हो आप सोल्यूशन के अंदर मिस्टेक है, इन्होंने दिखाया नहीं, इनको दिखाना चाहिए था। सर यहाँ पे ड्राइंग्स में 5,000। हाँ, वो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन का दिखा रखा है कि मोटरसाइकिल खरीदी है, 5,000 रुपए निकाल लिए, वो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन दिखाई है। ये वाली ट्रांजेक्शन तो इन्होंने दिखाई ही नहीं, इनको दिखा। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कोई स्टूडेंट ये वीडियो देखे, बाई चांस उसे समझ में ना आए, तो क्या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं या समझ में आ जाएगा? अगर उसने अकाउंटिंग इक्वेशन के जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, अगर उसने उस तरीके से पढ़ रखा है तो समझ में आ जाएगा। सर जिस तरह ये तब तो आई। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने मोटरसाइकिल परचेज की है पर्सनल यूज के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमने 5,000 रुपए की मोटरसाइकिल परचेज की है पर्सनल यूज के लिए। तो स्टूडेंट जब भी पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल यूज की जाती है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कैपिटल में से आप माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज, और स्टूडेंट साथ ही साथ आपके बिजनेस से कैश भी चला गया 5,000 रुपए का। तो आपके बिजनेस से कैश भी चला गया 5,000 का, और आपका स्टूडेंट जो टोटल कैश का टोटल आ जाएगा, कैश का टोटल आपके पास एक मिनट, ज्यादा बड़ा था दिख नहीं रहा था, क्वेश्चन नंबर 10। चल, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास कैश आ जाएगा 54,000, उसके बाद आपके पास प्रीपेड रेंट आ जाएगा 500 का, उसके बाद स्टॉक आ जाएगा 30,000 का, क्रेडिटर आ जाएंगे 200 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी उसने दिखा दी 100 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, एक बार स्टूडेंट मैं आपके लिए कर ही देता हूँ जिससे कि आपको बेटर क्लियरिटी आ जाए। देख लो आप लोग, मैं लास्ट ट्रांजेक्शन बस करके दिखा देता हूँ। ये बैलेंस हम लोग कॉपी कर लेंगे कि ये बैलेंस हमारा क्या आ रहा है। तो हमारे पास
फोर्थ ट्रांजेक्शन तक जो बैलेंस आ रहा है एक बार आप उसे कॉपी कर लेंगे। तो खुशी मेरे को एक बार बता दो कि हमारे पास बैलेंस क्या क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इस तरीके से लिख लेंगे, कैश का बैलेंस आ रहा है आपके पास 59,500। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास प्रीपेड रेंट था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड रेंट। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस हमारे पास प्रीपेड रेंट हो गया 500 का। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास स्टॉक था, तो स्टॉक हमारे पास कितने का था, ये था हमारे पास 30,000 रुपीज का। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्रेडिट, तो कैपिटल आपके पास 60,000 रुपीज की थी और क्रेडिटर था आपके पास, तो कैपिटल प्लस क्रेडिटर था स्टूडेंट हमारे पास 20,000 रुपीज और हमारे पास स्टूडेंट कैपिटल 70,000 रुपीज का था आपके पास। खुशी सही बोल रहा हूं, कैपिटल 70,000 का था। Yes, sir. ठीक है बेटा, यही है, बिल्कुल सही है। कहीं पे कोई मिस्टेक है तो बता दो फिर। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन थी, ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर लिखा हुआ था पेड सैलरी। सबसे पहले मैं सैलरी की बात कर लेता हूं, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पेड सैलरी। तो कितनी सैलरी यहाँ पे हमने पे की थी, 500 रुपीज हमने सैलरी पे की थी। तो स्टूडेंट कैश में से माइनस हो जाएगा 500, आप ब्रैकेट में भी हो, ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है। और स्टूडेंट साथ ही साथ ये हमारा खर्चा है, तो कैपिटल में से भी 500 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर में कुछ नहीं होगा, बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे उसके बाद एक और यहाँ पे दे रखी है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। और सैलरी स्टूडेंट कितनी आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपीज से। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक हेड और ओपन हो जाएगा जिसे हम नाम देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे, कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपीज। तो कैपिटल में से भी स्टूडेंट आप लोग 100 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्रेडिटर में कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो नील आ रहा है। इफेक्ट नील आने की वजह से स्टूडेंट जो आपको वहां पे सोल्यूशन नजर आ रहा होगा वो शायद सही नजर आ रहा होगा। अभी मैंने चेक नहीं किया है, क्रॉस चेक करके मैं बता दूंगा कि वो सोल्यूशन सही नजर आ रहा है या गलत नजर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा देंगे प्लस 100 और कैपिटल में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 100 रुपीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट में बुकिश सोल्यूशन नहीं कर रहा, हम लोगों को रियलिटी में इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आनी होती है। हकीकत ये स्टूडेंट की आपकी जेब से अभी तक पैसे गए नहीं है, आपने अभी तक सैलरी पे नहीं की है, तो आपको नहीं लगता कि आज भी हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या है, लायबिलिटी है। इसीलिए स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी का अलग से एक हेड ओपन और कैपिटल में से 100 रुपए माइनस किए जाएंगे जिससे कि जो इफेक्ट है वो नील हो जाए और अभी भी हमारे ऊपर क्या रहे, 100 रुपए की लायबिलिटी रहे। आप न्यू इक्वेशन अब यहां पे लिख सकते हैं। तो न्यू इक्वेशन आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप माइनस कर लेते हो तो आई थिंक 59 था हो जाएगा, प्लस 500 प्रीपेड रेंट का और स्टॉक का 3,000 रुपीज। कैपिटल हमारे पास हो जाएगी 69,400, क्रेडिटर आ जाएगा 20,000 का और आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी 100 की। अगर स्टूडेंट सिक्स्थ ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में लिखा था कि हमने मोटरसाइकिल परचेज की है पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हो परचेज
मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, और कितने की परचेज की है? 5। तो स्टूडेंट Excuse me, अगर, sir. हाँ जी बोलो, खुशी बोलो। सर ऊपर 30,000 की जगह 3,000 है. अच्छा, स्टॉक स्टॉक 30,000 का नहीं है? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, स्टॉक को 30,000 आप रेक्टिफाई कर लेंगे, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट मोटरसाइकिल परचेज की है पर्सनल यूज के लिए, और जब भी स्टूडेंट पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स स्टूडेंट क्या होती है? कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, तो आप कैपिटल में से माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज, ब्रैकेट में आप लोग कर देंगे, क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कुछ नहीं हुआ। और आप यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने ड्राइंग्स की है, तो अगर किसी ने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर किया होगा तो मैंने आपको बताया था, हम जब ड्राइंग्स करते हैं या तो हम कैश में करते हैं या तो हम गुड्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसने कैश में की है, क्योंकि उसने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो जो गुड्स निकाले गए हैं वो अपनी दुकान से निकाले। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो उसने लिखा है उसने परचेज किए, इसका मतलब कि बिजनेस से 5,000 रुपए निकाल के वो परचेज करके लेके आ जाता है, एक मोटर साइकिल परचेज करके लेके आता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अगर स्टूडेंट बिजनेस से आप पैसा निकालोगे तो आपकी कैश क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर स्टूडेंट बिजनेस से आप पैसा निकालोगे तो आपकी कैश क्या हो जाएगी? कम। अगर ये लिखता गुड्स निकालें तो हम लोग स्टॉक में से माइनस करते। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, हर ट्रांजैक्शन में आपको ध्यान देना है कि स्टॉक निकाल रहा है या कैश निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए। मुझे कैसे पता लगा इसने कैश निकाली है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है उसने परचेज किया है मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए और 5,000 रुपए निकाले। तो कहीं पे तो लिखा नहीं है कि उसने कैश में मतलब कि स्टॉक निकाला हो, गुड्स निकाले हो, तो वो तो कहीं पे नहीं लिखा। दूसरी बात, परचेज लिखते ही पता लग गया कि उसने कहीं और से परचेज किए होंगे, इसका मतलब कि उसने बिजनेस से कैश निकाली, और कैपिटल भी क्या हो जाएगी? माइनस। कैपिटल क्यों माइनस हो रही है? ड्राइंग्स की वजह से। तो आप यहाँ पे नीचे ड्राइंग्स लिख सकते हैं, और फिर दोबारा से स्टूडेंट आप न्यू इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो न्यू इक्वेशन, सॉरी इस बार ड्रॉ नहीं होगी, हाँ टोटल होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा टोटल, और हमारे पास टोटल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 54,000 का हमारा कैश हो जाएगा, प्रीपेड रेंट 500 रुपीज आ जाएगा, और स्टॉक हमारा 30,000 रुपीज का आ जाएगा। अगर स्टूडेंट मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल हमारे पास कितनी आ जाएगी? अगर आप ध्यान से देखोगे 64,400 प्लस हमारे पास क्रेडिटर है 20,000 का, और प्लस हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100 रुपीज की। तो स्टूडेंट अब आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं क्रॉस, कि इस तरीके से सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेरी एसेट साइड लायबिलिटी साइड के क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो एक बार सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो बोलो। सर जहाँ आपने 5,000 लिखा है वहाँ पे 3,000 आएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5,000 मैंने कहाँ लिखा है? सर यहीं पर 5,000 लिखा है, लेकिन उसने जो परचेज की वो 3,000 की है और आंसर गलत आ रहे हैं फिर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मोटरसाइकिल 3,000 रुपए की परचेज की है। यस सर, फॉर पर्सनल यूज। और जो यहाँ पे आपकी बुक में 3,000 लिखा है, यस सर। सर क्वेश्चन 12 6th पार्ट।
क्वेश्चन 6 सर क्वेश्चन 12 का 6th पार्ट। 12th का 6th पार्ट कहां से हो गया ये? सर फिर कौन सा है? मैं तो 10th क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके सर। ये तो 10th क्वेश्चन था ना। यस सर, यस सर। आपने गलत देख लिया। आपने असली में क्या है, क्वेश्चन 10 और 12 एक जैसे हैं। यस सर। ठीक है, सही है अपना, ठीक है। ओके सर। ऊपर नंबर डाल लो, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अब देखो आंसर, देखो आप, बिल्कुल सही आ रहा है। लायबिलिटी 20,100 हो गया, कैपिटल 64,400 आ रहा है, और एसेट का अगर आप टोटल निकालोगे तो 84,500 कैसे हो गया, 54 प्लस 30 84,500, ठीक है। यस सर। हाँ जी, कोई नहीं, ऐसा होता है, बहुत बढ़िया, आप पूछ लिया करो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे चलते हैं। के सामने ये फाइल आ गई है सोल्यूशन वाली। यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने भी आंसर सेम निकाला है, बट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सोल्यूशन करते हुए इनकी मिस्टेक क्या थी, तो उस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। थोड़ी सी माइन्यूट मिस्टेक है स्टूडेंट, बट यहाँ पे माइन्यूट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये अकाउंट्स का पेपर है, और अगर स्टूडेंट हम लोग एक ट्रांजेक्शन गलत करेंगे तो हमारा जो 1 मार्क्स है वो हमारा कट कर दिया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 1 मार्क्स लूज कर लेंगे। तो हमें अपने मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट लूज नहीं करने, हमें मार्क्स गेन करने होते हैं एग्जाम के अंदर। तो जिस तरीके से मैं आपको स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे तीनों लेक्चर कंप्लीट करें। 100% आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ जाएगी और आपके फुल मार्क्स आएंगे। बट स्टूडेंट साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और होगी, यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, आपने दोबारा से ये सारे क्वेश्चंस खुद करने, तो जाके स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन कराने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दोबारा से खुद क्वेश्चन करने होंगे। तो स्टूडेंट आज के क्लास की दूसरी गुड न्यूज, सर पहली गुड न्यूज क्या थी बेटा? पहली गुड न्यूज ये थी कि जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए, और अब आपको मैंने होमवर्क दे दिया है कि आप लोग घर से दोबारा से ये क्या करेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व है वो दोबारा से करेंगे। दूसरी गुड न्यूज स्टूडेंट, जो मैं आज एक छोटा फॉर्मेट आपके लिए बनाने वाला हूं, तो मैं वो छोटा फॉर्मेट आपके लिए ड्रॉ करने चाह रहा हूं, और उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे वो छोटा फॉर्मेट क्या है। तो स्टूडेंट अब बिल्कुल आप बहुत ही हाई लेवल का अपना कंसंट्रेशन लेवल करेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपको बताने जा रहा हूं, मैं एक छोटा आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक छोटा फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं, जिससे कि आप ऑलमोस्ट 60-70% अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप मेरा लेक्चर नंबर 3 का वेट करो, और जो लेक्चर नंबर 3 होगा स्टूडेंट, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, उसे देखने से पहले आप लोग क्या करेंगे, सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कर लेंगे जितने मैंने कराए हैं। तो टोटल 10 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट करने बस, ठीक है। तो छोटा वाला फॉर्मेट मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं। खुशी 1 मिनट होल्ड करना। तो स्टूडेंट अब वो गुड न्यूज आ गई है कि मैं आपको वो छोटा फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि इस छोटे फॉर्मेट के बाद 60 से 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। कुछ ट्रांजेक्शन के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट जो मेरा आने वाला है उसका आप लोग वेट करो। बट उससे पहले स्टूडेंट आप लोग क्या करो, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अभी मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो ये 10 क्वेश्चन आप दोबारा से अपने हाथों से स्टूडेंट प्लीज सॉल्व कर लेना, और इस फॉर्मेट को अपने पास रखना, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ फर्स्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, आप लिखेंगे मेरे साथ साथ। अब आज की क्लास में स्टूडेंट पहली बार मैंने आपको लिखने को बोला है, तो अभी तक आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, ही स्टार्टेड बिजनेस। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स भी बता रहा हूं, तो कई ट्रांजेक्शन के अंदर स्टूडेंट ऐसा लिखा होता है ही स्टार्टेड बिजनेस।
अब स्टूडेंट ही स्टार्टेड बिजनेस क्या लिखा हुआ होता है? विथ कैश। तो ये वर्ड वहां पे लिखा हुआ होता है विथ कैश, और आगे लिखा होता है ₹50,000। इस तरीके से आपके पास लिखा होता है। तो आप लोग क्या करते हो, मुझे आप ये बताओ, अगर बिजनेस में कैश लगाया 50,000 तो आप लोग करते क्या हो? मैं बताता हूं आपको, आप मनी मन बोलो, मैं आपको बताता हूं आप लोग क्या करते हो। आप कहते हो बिजनेस के अंदर कैश आ गया कितना? 50,000, तो आप लोग प्लस कर लेते हो। उसके बाद आप बताते हो कि कैपिटल भी आ गई। कितने की कैपिटल आ गई? आप यहां पे लिखते हो कैपिटल भी कितने की आ गई? 50,000 की। तो कैपिटल में भी आप क्या करते हो? प्लस। तो जब स्टूडेंट आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे तो ये जो कैश है 50,000 रुपीज, ये आप कैश में प्लस कर दोगे, और कैपिटल में भी इस 50,000 रुपीज को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान था। अब स्टूडेंट इसके बाद जो मैं ट्रांजैक्शन लिखने वाला हूं, आप लोग उसका सोल्यूशन मुझे बताएंगे। तो मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन स्टूडेंट, अभी तक तो आपने देखा कि इस तरीके से लिखा हुआ था। अब मैं लिखने जा रहा हूं ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, कॉमा गुड्स ₹30,000, फुल स्टॉप। क्या स्टूडेंट अब इसका सोल्यूशन आप मुझे दे सकते हैं कि अब क्या सोल्यूशन होगा? मेरे सामने नहीं हो आप, कोई बात नहीं, आप मनी मन सोल्यूशन अपने दिमाग में सोचो कि क्या आएगा। मेरे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम खुशी है, तो मैं अभी उनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और वो मुझे बताएंगी कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो खुशी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। सर कैश में हमारे 20,000 हो जाएंगे और कैपिटल में भी, और साथ में स्टॉक हमारा ऐड हो जाएगा 30,000। वेरी गुड, क्या बात है। हमारे पास कैपिटल कितने की हो जाएगी? 20,000। नहीं नहीं, हो गई ना, गलती हो गई। देखो गई भैंस पानी में, ध्यान से देखो। मेरे पास, हमने बिजनेस में कैश लगाया 20, मैंने बिजनेस के अंदर गुड्स भी लगा दिए कितने के? 30,000 के। उसने लिखा ना ही स्टार्टेड बिजनेस विथ, तो बिजनेस के अंदर उसने क्या लगाया? कैश। बिजनेस के अंदर उसने क्या लगाए? गुड्स। तो आपको नहीं लग रहा बिजनेस में कैश आ गई? तो आप लोग यहां पे लिखोगे कैश। 50,000 हाँ जी बोलो। सर 50,000। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया। तो बेटा बिजनेस के अंदर कैश कितने की आ गई? 20,000 को आपने प्लस कर दिया कैश में। फिर गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो आप यहाँ पे लिखोगे और स्टॉक में कितना आ जाएगा? 30,000 का स्टॉक आ जाएगा। तो आपको नहीं लगा टोटल जो कैपिटल आ गई बिजनेस के अंदर, वो कितने की कैपिटल आ गई? 50,000 की। आप यहां पे कैपिटल में कितना प्लस कर दोगे? 50,000। खुशी, समझ में आया या नहीं? खुशी, समझ में आ गया? यस सर। बेटा नोट डाउन कर लिया ये? यस सर। आगे चलें। यस सर। हाँ, अब तीसरी ट्रांजेक्शन भी आप ही बताओगे, और आपको बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके थर्ड ट्रांजेक्शन बतानी है। उसमें लिखा है ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, कॉमा गुड्स, ये कॉमा ही है, हाँ, गुड्स ₹30,000, अगेन कॉमा एसेट, एसेट मत लिखो, फर्नीचर लिख देता हूं।
फर्नीचर रुपीज 10,000। चलो बेटा ओवर टू यू, आपको बताना है हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सॉरी, हाँ जी खुशी बताओ कैसे बनाएंगे। सर इसमें तो हमें कैश, गुड और फर्नीचर दे रखा है। हाँ जी, तो पहले ये सारी कैश, गिवन और हाँ जी profits। पहले कैश आ जाएगा 20,000 का। यस सर, फिर गुड्स आ जाएंगे। गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक। स्टॉक आ जाएगा 30,000 का। बोलो बोलो। फिर आ जाएगा फर्नीचर आ जाएगा 10,000 का। फर्नीचर आ जाएगा। हाँ जी, और क्या आएगी? फिर आएगी कैपिटल। हाँ जी, कितनी हो जाएगी? हमारी कैपिटल हो जाएगी 60। वेरी गुड। तो स्टूडेंट इस तरीके से 60,000। हाँ जी वेरी गुड। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास जो पहली ट्रांजैक्शन है वो 3 तरीके से आपके पास आ सकती है, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। तो ये मैंने आपको पहली ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जिसके मैंने 3 सिचुएशन बनाई किस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता था। फोर्थ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट मैं लेने जा रहा हूं आपके लिए, तो स्टूडेंट वेट करें, जो मैं ब्रह्मास्त्र आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अपने थर्ड लेक्चर के अंदर। तो अभी फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखते हैं हम लोग, फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ ट्रांजैक्शन। इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज। तो हम क्या परचेज करते हैं, गुड्स। अब हमने जो गुड्स परचेज किए हैं स्टूडेंट वो लिखा हुआ है, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश। तो कैश में खरीदे हैं भाई, 10,000 रुपए के गुड्स क्या कैश में खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो हमारी जेब से मतलब कि हमारी दुकान से कैश चला गया, कितने का कैश चला गया, 10,000 रुपीज का कैश चला गया। और यहाँ पे हमारे पास स्टॉक कितने का आ गया, 10,000 रुपीज का स्टॉक हमारी दुकान में आ गया। भाई अगर आपने गुड्स खरीदे कैश में खरीदे तो आपकी दुकान से क्या चला गया, कैश। तो हमने कैश में से क्या कर दिया, माइनस। और गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो आपकी दुकान में कितने का स्टॉक आ गया, 10,000 रुपीज का। तो ये हमारा सोल्यूशन होता है। अब मैं स्टूडेंट आपके लिए एक चार्ट बनाने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, पर उससे पहले चलो एक ट्रांजैक्शन और लिख देता हूं आपके लिए, एक ट्रांजैक्शन और लिख देता हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो इसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। तो हमने गुड्स किस में खरीदे, क्रेडिट में। कितने रुपीस के, 20,000 रुपीस के। तो 20,000 रुपीस के स्टूडेंट हमने क्या किया है, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास गुड्स आ गए, मतलब कि हमारे पास स्टॉक आ गया। तो स्टॉक में स्टूडेंट हम लोग प्लस कर देंगे जितने के भी हमने गुड्स खरीदे 20,000 के। अब स्टूडेंट हमने क्रेडिट में खरीदे, स्टूडेंट हम क्रेडिट में खरीदते हैं तो एक पर्सन का जन्म होता है, मतलब कि एक हेड हमारा ओपन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर का मतलब होता है स्टूडेंट लेनदार, हिंदी में हम बोलते हैं लेनदार। मतलब कि अब ये बंदा हमसे क्या करेगा, पैसे लेगा। तो स्टूडेंट हमारी एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो हम लायबिलिटी के अंदर एक हेड ओपन कर देंगे जिसको बोलेंगे क्रेडिटर, और वहां पे हमारी लायबिलिटी प्लस हो जाएगी 20,000 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट दोनों मैंने जो आपको ट्रांजैक्शन बताई वो परचेज की बताई, दोनों ट्रांजैक्शन आपकी परचेज की बताई, और दोनों के अंदर स्टूडेंट हमने गुड्स परचेज किया, पर एक में हमने कैश में परचेज किया और दूसरे में हमने क्रेडिट में परचेज किया। अब मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूं जो कि एक ब्रह्म अस्त्र की तरह स्टूडेंट आपके लिए यूजफुल होगा। तो उस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं परचेज की बात कर रहा हूं
और मैं किस चीज की परचेज की बात कर रहा हूं? गुड्स की। और हम लोग स्टूडेंट गुड्स को अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो मैंने अगर स्टूडेंट गुड्स परचेज की है तो मैं कैसे परचेज कर सकता हूं? कैश में खरीद सकता हूं, मतलब कि कैश परचेज हो सकती है। बिल्कुल ध्यान से देखो स्टूडेंट, आपका बेनिफिट होगा। और मैं किस में परचेज कर सकता हूं? क्रेडिट में। क्योंकि ये चीजें स्टूडेंट किसी किताब में नहीं दी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का। तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रहा हूँ, वो नॉलेज मैं यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये चीजें स्टूडेंट एक्सपीरियंस से आती है। जैसे आपकी मदर को कई चीजों का एक्सपीरियंस है, आपके फादर को कई चीजों का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट आपको अभी नहीं आ सकता क्योंकि आपकी इतनी एज नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो वहां पे बोला होगा कि हमने परचेज क्या किए? गुड्स परचेज किए। अब या तो क्वेश्चन में बोला होगा कैश में किए या तो क्रेडिट में। मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में बोला है कैश में किए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट में किए, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज। अब ये ट्रांजेक्शन स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखी है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज, सीधे लिखा है फॉर रुपीज 20,000। अब आपको बताना है आप क्या मानोगे, कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में परचेज किया? ये क्वेश्चन आपके लिए। ओवर टू यू खुशी, आप बताओ क्या करोगे? सर अगर ये क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, हाँ जी, तो ये होगा हमारा कैश, क्योंकि उसने हमें ये कोई कंपनी वगैरह का नाम नहीं दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट देखो, बच्चे ने भी यहाँ पे बताया क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली लेक्चर देखे और इन्होंने आज मेरे साथ कम्युनिकेशन किया, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो अगर स्टूडेंट एग्जाम में ये ट्रांजेक्शन लिखी हुई आती है कि परचेज किए गुड्स फॉर ₹20,000, तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे साइलेंट था, मतलब कि यहाँ पे नहीं बता रखा था कि कैश में परचेज किया है या नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे कि हमने ये गुड्स किस में परचेज किए हैं? कैश में परचेज किए। हमने किस में परचेज किए हैं? कैश में। दूसरी साइड स्टूडेंट मैं बात करता हूं कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है परचेज, अब क्या लिखा है? परचेज गुड्स और आगे लिखा है फ्रॉम एबी एंड कंपनी। क्या लिखा है? एबीसी एंड कंपनी फॉर रुपीज 40,000। खुशी, ओवर टू यू, आप बताओ कैश में खरीदा है या क्रेडिट में? सर क्रेडिट। क्रेडिट में कैसे? सर क्योंकि इसमें हमें स्पेसिफिक नाम दिखा है किसी कंपनी का, तो मीन से क्रेडिट में गया। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हो, अगर किसी इंटरप्राइज का नाम लिखा है या किसी इंटरप्राइज का नाम लिखा है और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने आपको नहीं बता रखा कि क्रेडिट में परचेज हुआ है, आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि हमने किस में परचेज किया होगा? क्रेडिट में परचेज किया होगा। तो इससे स्टूडेंट क्या हुआ? आपको एक बेनिफिट हो गया। आज के बाद कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ आएगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे ये भी आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे हमने गुड्स की बात की है, तो परचेज तो स्टूडेंट हम लोग एसेट भी कर सकते हैं। एसेट का मतलब हम लोग फर्नीचर भी परचेज। और अगर स्टूडेंट किसी ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है परचेज, क्या लिखा है? गुड्स की जगह। अब गुड्स की जगह क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर। तो गुड्स की जगह क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। खुशी, क्या मान के लोगे, कैश में या क्रेडिट में? सर कैश। वेरी गुड। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है परचेज फर्नीचर, स्टूडेंट आप एक चार्ट और बना सकते हैं या आप इसी के साथ मर्ज कर सकते हैं कि परचेज फर्नीचर अगर लिखा है 20,000 का, हम उसे भी एज्यूम करेंगे कि वो कैश में खरीदा है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट मेरा आपसे ये है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, गुड्स की जगह क्या लिखा है? फर्नीचर। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर ₹40,000, बस
ये आपको ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड है, आप उसे कैश परचेस मानोगे या क्रेडिट? खुशी? क्रेडिट। वेरी गुड, तो उसे स्टूडेंट क्रेडिट परचेस माना जाएगा। सेम स्टूडेंट हम लोग सेल में कर सकते हैं, ये हम लोग सेल में कर सकते हैं, तो सेल का चार्ट बना लेते हैं और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे सेल। अब सेल स्टूडेंट हम किसकी कर रहे हैं? गुड्स की भी सेल कर सकते हैं और हम लोग एसेट भी बेच सकते हैं, मतलब हम लोग फर्नीचर भी सेल कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। अब किस तरीके से पे हम लोग सेल करेंगे? या तो हम लोग कैश में सेल करते हैं और या तो हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं। तो या तो स्टूडेंट हम लोग कैश में सेल करते हैं या तो हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं। तो मेरा आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि अगर हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ आता है, देखो क्या ट्रांजैक्शन हमारे पास लिखी हुई आती है, ध्यान से देखना क्या ट्रांजैक्शन लिखी है। कहता है सेल गुड्स फॉर ₹10,000। तो क्या कहता है? सेल गुड्स फॉर ₹10,000। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट इसको? मैं बताता हूं आपको। हमारी दुकान से स्टॉक चला गया, कितना स्टॉक चला था। अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि कैश में सेल किया या क्रेडिट में सेल किया। क्वेश्चन में नहीं बता रखा स्टूडेंट कैश में किया या क्रेडिट में। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है स्टूडेंट कि ये कैश सेल है तो ये तो इजीली हो जाता। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये 10,000 रुपए कैश सेल है तो इजीली हो जाता, हम लोग कैश में प्लस लेते। पर अभी क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि कैश में सेल है या नहीं है। खुशी, ओवर टू यू, कैश मानोगे क्रेडिट मानोगे? सर कैश। वेरी गुड, तो बेटा हम लोग यहाँ पे कैश में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 10,000 रुपीज। कैश में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 10,000 रुपीज। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे सेल क्रेडिट में हो सकती है, पर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और क्वेश्चन ने कहा सेल गुड्स टू XYZ एंड कंपनी फॉर ₹20,000। इस तरीके से लिखा है और क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है? साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ये गुड्स क्रेडिट में बेचें या नहीं बेचें, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ। तो आप क्या मानोगे? हाँ जी स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्रेडिट सेल मानेंगे। वेरी गुड, क्यों मानेंगे बेटा क्रेडिट सेल? क्योंकि इसमें हमें एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम दिया है। वेरी गुड, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक क्या है? कंपनी नहीं है स्टूडेंट, ये इंटरप्राइज है। बच्चों को ऐसा लगता है, बच्चे 11th क्लास में होते हैं, वो कहते हैं अच्छा कंपनी वर्ड लिख दिया इसका मतलब कोई कंपनी है। बेटा कंपनी के पीछे, कंपनी के लास्ट में तो क्या लिखा जाता है? या तो प्राइवेट या तो पब्लिक लिमिटेड। जो स्टूडेंट मेरे से बिजनेस की क्लासेस ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट कंपनी आता है कि कंपनी भी एक क्या है? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस है, मतलब कि कंपनी की फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस। तो जो स्टूडेंट कंपनी होती है आपने देखा होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से लिखा होता है। ABC लिमिटेड इस तरीके से लिखा होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूं, आपको खुशी स्क्रीन में नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या किया? सेल ऑफ गुड्स XYZ एंड कंपनी। तो मैंने कहा कई बार यहाँ पे कंपनी लिखा होता है, बच्चों को ऐसा लगता है ये कोई कंपनी है। स्टूडेंट कभी भी आप कंपनी का नाम देखोगे कहीं पे भी ऐसे लिखा होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड, PLT लिखा हुआ होता है। और अगर पब्लिक कंपनी होती है तो ABC लिमिटेड। तो स्टूडेंट बस इसी को क्या बोलते हैं? कंपनी। इसी को बस क्या बोलते हैं? कंपनी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है? बेटा ये पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप का नाम लिखा होता है ऐसे।
जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है ABC एंड कंपनी। आगे जी बात समझ में? तो कभी ये नहीं लिखा होता कि ये पार्टनरशिप फर्म है, इसी तरीके से लिखा होता है, इसका मतलब कि ये पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये ट्रांजेक्शन किस में होगी, क्रेडिट में, क्योंकि पार्टी का नाम लिखा है, एक इंटरप्राइज का नाम लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके आपके यहां से स्टॉक चला जाएगा, तो स्टॉक में से आप माइनस कर देंगे 20,000 रुपीज। और स्टूडेंट अब एक आदमी का जन्म हो गया, मतलब डेटर, अगर आप क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्रेडिट में सेल किया है स्टूडेंट, वो तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्रेडिट में सेल किया है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, साइलेंट था। तो यहाँ पे जब हमने क्रेडिट में सेल किया है, क्योंकि एक इंटरप्राइज का नाम लिखा है, तो एक आदमी का जन्म हो जाएगा डेटर, जो कि आपको 20,000 रुपीज क्या करेगा, पे करेगा। तो समझ में आ गया ये भी आपको? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे तो टोटल मैंने आपको पहले 5 ट्रांजेक्शन बताई थी, और उसके बाद मैंने आपको और ट्रांजेक्शन बताई, तो मैं नंबरिंग यहाँ पे करने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट आपको ये वाली ट्रांजेक्शन बताई, आप इसको 6 नंबर करेंगे, ये आपकी 7 हो गई। उसके बाद स्टूडेंट ये आपकी 8 हो गई, और ये आपकी 9 हो गई। 10th में आ जाते हैं। 10th ट्रांजेक्शन स्टूडेंट क्या है, सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, कहता है रेंट पेड। क्या बोलता है, रेंट पेड। कितना रेंट पे किया, ₹10,000 का। तो अगर स्टूडेंट आपने रेंट पे किया है, अगर स्टूडेंट आपने रेंट पे किया है, इसका मतलब कि ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो आपके आपके बिजनेस से कैश चला जाएगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर लाला जी रेंट पे कर रहे हैं तो उनकी दुकान से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश 10,000 रुपीज से कम हो जाएगा, और ये उनका एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट एक प्रिंसिपल बना लो कि जब भी कोई खर्चा होगा तो वो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस। जब भी कोई खर्चा होगा वो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप करके आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगली ट्रांजेक्शन लेता हूं। ट्रांजेक्शन नंबर 11 क्या है स्टूडेंट, कहता है कमीशन रिसीव्ड। क्या कहता है, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव हुई है, कितनी कमीशन स्टूडेंट रिसीव हो गई, 20,000 रुपीज की कमीशन रिसीव होगी। अब स्टूडेंट कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें कैश में क्या है, कमीशन रिसीव हुई है, पर हम ये एज्यूम करेंगे कि हमें जो कमीशन रिसीव हुई होगी वो किस में हुई होगी, कैश में। तो कैश में स्टूडेंट प्लस हो जाएगा 20,000, और स्टूडेंट ये हमारी क्या है, इनकम है। तो जो भी इनकम होगी स्टूडेंट, आप बस एक प्रिंसिपल बना लो, वो इनकम क्या होती है, हमेशा कैपिटल में प्लस होती है। तो स्टूडेंट अगर क्या होता है, हाँ जी, अगर क्या होता है, आपका एक्सपेंस है, जैसे रेंट क्या है, आपका एक्सपेंस, आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन पढ़नी है, आपको चेक करना है एक्सपेंस है या नहीं है। अगर बेटा एक्सपेंस होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे, और कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, माइनस। इसी का वाइसा वर्सा ले लो कि अगर इनकम है, कमीशन रिसीव हो रही है मतलब कि इनकम हो रही है, तो कैश में प्लस कर देंगे, और कैपिटल में भी क्या कर देंगे, प्लस। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर एक्सपेंस होता है तो कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। अगर एक्सपेंस होता है तो कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। अगर इनकम होती है तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। अगली ट्रांजेक्शन लेते हैं स्टूडेंट। अगली ट्रांजेक्शन स्टूडेंट आज जो बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगली ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन नंबर 12। तो आप लिखेंगे 12 ट्रांजेक्शन के अंदर, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 and sold
sold at a profit and sold at a profit of 20%। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 10,000 और कितने के प्रॉफिट में बेचा है 20,000 के। तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि 10,000 रुपए के गुड्स जो बेचे गए वो 20% प्रॉफिट पे बेचे गए। तो अगर आप 20% निकाल लेते हैं तो 2,000 रुपए का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो गुड्स की कॉस्ट कितने की थी, गुड्स की कॉस्ट थी 10,000, प्रॉफिट कितना हो गया आपको 2,000 रुपए का। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कितना रहा होगा 12। स्टूडेंट कहीं पे भी नहीं लिखा क्वेश्चन में कि कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है। खुशी क्या मानोगे, कैश या क्रेडिट? सर कैश। वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कैश आ जाएगा 12,000 रुपीज का, तो हम लोग कैश में प्लस कर देंगे 12,000 और हमारी दुकान से स्टॉक चला जाएगा 10,000 रुपीज का, वो माइनस कर देंगे। और जो स्टूडेंट प्रॉफिट हुआ है वो किस में प्लस होगा, कैपिटल में। जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आती है तो उसका सलूशन क्या होगा, ध्यान से देखना, उसका सलूशन क्या होगा। तो आप लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना स्टॉक माइनस कर देंगे, कैश में आप लोग पैसे प्लस कर देंगे और जो भी स्टूडेंट प्रॉफिट होता है आप ये प्रिंसिपल बना लो कि जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में क्या होगा, प्लस। तो जो भी स्टूडेंट प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में क्या होगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए सलूशन है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 13 ट्रांजैक्शन क्या है स्टूडेंट, कहता है विड्रॉ की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो कह रहा है कि यहां पे क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है फॉर प्राइवेट यूज। अब क्या यहां पे विड्रॉ किया है, यहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखा, बस सीधे लिखा है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट यूज के लिए यहां पे कितने पैसे निकाले गए, 10,000 रुपए बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिए गए। तो स्टूडेंट आप क्या समझोगे, खुशी आप बताओ क्या समझोगे। सर मीन्स हमने पैसे निकाल दिए तो ये हमारा कैपिटल में से माइनस होगा। वेरी गुड। हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर, ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि विड्रॉ किया है ना हमने, प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए। अगर हमने विड्रॉ किया है प्राइवेट, सीधी सी बात है, प्राइवेट लिखा हो या पर्सनल लिखा हो तो इसका मतलब होता है ड्राइंग्स। और यहाँ पे ये नहीं बताया गुड्स निकाले या कैश। तो हमेशा स्टूडेंट हम एज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम हमेशा एज्यूम करेंगे हमने कैश निकाली होगी, सीधी सिंपल सी बात। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, आप लोग कैश में से माइनस कर देंगे, कैश में जाएगा, और जो आपकी कैपिटल है स्टूडेंट, जो आप कैपिटल है उसमें से भी माइनस हो जाएगा और आप वहां पे शो करके आएंगे ब्रैकेट में कि ये क्या है, ड्राइंग्स है, ये क्या है, ड्राइंग्स है। तो ये आपके लिए सोल्यूशन होगा, कैश में से आपको माइनस करना है। अगर ये ट्रांजैक्शन आती है कैश में से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और कैपिटल में से भी क्या हो जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। अगली ट्रांजैक्शन, अगर स्टूडेंट 14 ट्रांजैक्शन आप देखोगे तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूं, फिर मैं इस ट्रांजैक्शन में आता हूं। तो हम लोग स्टूडेंट बात कर रहे हैं ड्राइंग्स की, हम लोग स्टूडेंट बात कर रहे हैं ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स स्टूडेंट दो तरीके से होती है, या तो हम कैश विड्रॉ करते हैं
या तो हम बिजनेस से क्या करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, या तो हम बिजनेस से गुड्स टेकन, टेकन का मतलब लेके चले जाते हैं। अगर स्टूडेंट हमने क्या किया, अगर हमने कैश निकाली तो उस केस के अंदर क्या होगा, कैश में से माइनस हो जाएगा और जो हमारी कैपिटल है उसमें से भी ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अगर हमने गुड्स निकाले तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, हमारा जो स्टॉक है स्टूडेंट वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इक्वल टू में जो हमारी कैपिटल है स्टूडेंट वो भी क्या हो जाएगी, ऐसा ड्राइंग लेस कर दी जाएगी, एज अ ड्राइंग उसे भी क्या कर देंगे, लेस। तो यहां पे स्टूडेंट आपको क्या समझ में आया, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्योंकि स्टूडेंट ड्राइंग्स हम लोग कब बोलते हैं, जब पर्स होता है, या कौन सा यूज होगा, प्राइवेट यूज होगा। तो या तो पर्सनल यूज होगा या तो प्राइवेट यूज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। स्टूडेंट मैंने जो ड्राइंग्स के अंदर आपको समझाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ये समझ में आ गया, खुशी ओवर टू यू, समझ में आया या नहीं, ऊपर आ गया समझ। ठीक है आगे चलते हैं। स्टूडेंट लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, लास्ट ट्रांजैक्शन की मैं आपके साथ बात करता हूं। तो ये हमारे पास कितनी ट्रांजैक्शन हो गई है, 13 हो गई, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ 14 ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां पे स्टूडेंट लिख सकते हैं कि प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो राइटर ने क्या किया है, गुड्स विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज। कितने के विड्रॉ किए, 20,000 रुपीज के उसने गुड्स विड्रॉ कर लिए। तो आप स्टूडेंट क्या करके आओगे, आप यहाँ पे गुड्स विड्रॉ किए तो जो आपका स्टॉक है उसमें से आप माइनस कर दोगे 20,000 रुपीज, साथ ही साथ आप कैपिटल में से भी क्या कर दोगे, 20,000 रुपीज आप माइनस कर दोगे। खुशी समझ में आ गया ये, यस सर। ठीक है। तो हमारे पास कितनी ट्रांजैक्शन हो गई, 14, 15 अच्छा 15 हो गई, यस सर। 14, यस सर 14 या 15, 14 अब हमारी होगी 16। अच्छा चलो तो स्टूडेंट 16 ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो कई बार स्टूडेंट आपके पास ये लिखा हुआ आ जाता है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ₹10,000। तो फर्नीचर के ऊपर स्टूडेंट क्या हो रहा है, डेप्रीसिएशन चार्ज किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी ये लिखा हुआ आएगा डेप्रीसिएशन किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है। डेप्रीसिएशन किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा है, जो हमारा जो हमारा फर्नीचर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो स्टूडेंट जो ये डेप्रीसिएशन है ये फर्नीचर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जितने का भी हमारा फर्नीचर है उतने से उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। और इक्वल टू में स्टूडेंट ये हमारा एक्सपेंस है, और मैंने कहा जब भी हमारा एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। तो कैपिटल में से जो ये 10,000 रुपीज है आप इसे क्या करोगे, माइनस। खुशी समझ में आया या नहीं,
यस सर। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिया है। लेक्चर नंबर 3 का आप वेट करो। लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हम लोग ब्लास्ट कर देंगे। मैं इतना बड़ा आपको फॉर्मेट दूंगा, बट उसके लिए स्टूडेंट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है प्लीज आप इसे 2 बार देखें। 2 बार देखना कैसे है, फर्स्ट टाइम पे स्टूडेंट जब आप इसे देखोगे तो आपको बस वीडियो देखनी है और जो मैंने ये छोटा ब्रह्मास्त्र बनाया है ये साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरी बार स्टूडेंट आपको क्या करना है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन देखते चले जाएंगे और इस फॉर्मेट को अपने सामने रखेंगे और क्वेश्चन के सलूशन स्टूडेंट बिना देखे आपको निकालने। तो स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आपका चैप्टर है वो आपको 100% समझ में आ भी जाएगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको, और आप पर्सनली स्टूडेंट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूं 9560054440। तो ये स्टूडेंट मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली। कमेंट के अंदर अपना नंबर ना दें क्योंकि वो पब्लिक हो जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स बस चलते चलते इतना ही बोलना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन, जिससे स्टूडेंट सभी आने वाली वीडियो की सबसे पहले अपडेट आपको मिले और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। स्टूडेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके आप हमें अपना प्यार जरूर दें। साइनिंग ऑफ बाय राजेश सिंह नेगी। ओके बाय, टेक केयर।